नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 जुलाई यानी आज से लेके 16 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि की पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ टॉरस का फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस। 5 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ट्स एंड जजमेंट के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है ये पर्सन अपने सोच को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, इनका मूड स्विंग कर रहा है। 24/7 ये इंसान आपको याद कर रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, बेचैन हो रहा है कि रिश्ता किसी भी तरीके से जुड़ जाए, कुछ भी हो जाए रिश्ता जुड़ जानी चाहिए, रिश्ता बैलेंस होनी चाहिए। और जैसे कि किसी ने उनको जबरदस्ती से किसी चीज में बांध के रखा है रिश्ते में, हालांकि ऐसा नहीं है, ये खुद इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये इंडिसाइसिव एनर्जी में है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो उनसे बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जो दिखाई दे रहा है कि ये इंसान यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन ये आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका ईगो बहुत हाई है। ईगो की वजह से ये जो भी सोच रहा है ना इंसान कि हमें जाना चाहिए, रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, इतना ये मुझे याद आ रहा है तो मुझे जाना चाहिए, लेकिन ये गुस्से की वजह से, ईगो की वजह से ये नहीं आ पा रहा है। हालांकि ये हर वक्त आपको याद कर रहा है, पूरा दिन काम कर लेता है, बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो, तो इसीलिए ये इंसान परेशान भी है और आपको याद भी कर रहा है, लेकिन अपनी ईगो की वजह से कुछ एक्शन लेने के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहा है। लेकिन रिश्ता जुड़ जाए इसकी पूरी उम्मीद उनके मन में है और यूनिवर्स से यही उम्मीद कर रहे हैं कि यूनिवर्स उनको रिश्ते जुड़वा दे आपके साथ। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। ऐसा लगता है टॉरस अब बहुत ज्यादा गुस्सैल हो, बहुत ज्यादा गुस्से में आजकल हो। हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। भाई क्या कहूँ, ये आपसे क्या चाहते हैं, देखो फोर दी किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं कि आप गुस्सा छोड़ दीजिए और अपने परिवार के बारे में सोचिए, पारिवारिक रिश्ते के बारे में सोचिए, बच्चों के बारे में सोचिए, माता पिता, मेहनत जो आप कर रहे हो उसका अगर परिणाम आपका परिवार को ना मिले, आपके पैसे, आपके रहना, तो क्या फायदा। उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो और सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो और सॉलिटेयर रहना पसंद कर रहे हो। गुस्से की वजह से, जिद की वजह से आप आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे हो, ये तो गलत है। इसीलिए ये चाहते हैं कि आप परिवार के बारे में सोचें,
सबके बारे में सोचे, गुस्से पर काम करे। गुस्से से कुछ नहीं होगा, रिश्ता खराब ही होगा, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। नो कांटेक्ट में हो आप लोग। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। हर किसी के बारे में सोचे, अभी सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हो और जिद में हो, उससे बाहर आइए। स्टेबल और एक पारिवारिक सोच के साथ आप कोई एक्शन लीजिए, जो कि आपको देख के उनको लगता है कि आप एक्शन लेने वाले नहीं हो और आप गुस्से में ही हो, गुस्से की वजह से चीजें खराब हो रहा है। वॉट इसमें भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, इसीलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरीके से मनाएंगे। इतना गुस्सा करते हो आप, और आप इतने गुस्से में हो कि हो सकता है कि ये कोशिश कोशिश करके थक गए हैं, इसीलिए ये अब इंडिसाइसिव एनर्जी में भी है और अब यूनिवर्स से प्रेयर करने लगे हैं कि भाई जो होगा आप ही मालिक हो, आप ही कर सकते हो। देख लेते हैं अगर ये खुद फिर से एक्शन लेने के बारे में सोचे, क्योंकि लगता है कि इन्होंने एक्शन लेना चाहा भी है, लिया भी है पहले, लेकिन अभी खुद को इन्होंने रोक लिया है, कोई काम नहीं हो रहा है एक्शन लेके। वैसे टॉरस बहुत प्योर राशि हैं, अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन जब गुस्सा होता है बाप रे। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। मैं देख रही हूँ आपके पर्सन तैयार हैं एक्शन लेने के लिए, लेकिन ये उस तरीके से खुश नहीं है। इन्होंने 9% सोच लिया कि एक्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि ये इनके पास जो है उसे नहीं देख रहा है, इनके पास जो है वो उसको भी देख रहा है, लेकिन उससे खुश नहीं है। ये और कुछ आगे बढ़ के रिश्ते को जोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपकी वजह से इनको परेशानी हो रहा है, धोखा हो रहा है। एक तो आपके गुस्से की वजह से उनको ये लग रहा है कि मुझे धोखा दिया जा रहा है, ये मेरे बात नहीं सुनते हैं। तो ये नई शुरुआत करने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन डर भी रहा है और परेशान भी है। ऐसा नहीं कि अच्छी चीजों को ये याद नहीं कर रहा है, लेकिन अभी इनको एक्शन लेने में वक्त लगेगा। जब तक ये खुद को नहीं संभालेंगे तब तक एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है टॉरस। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। फिर से जजमेंट के कार्ड आए हैं आपके तरफ से, टू ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ से। आपके लिए कहा जा रहा है, देखो जजमेंट के कार्ड ना फिर से आपके लिए आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स भी आपके लिए आया है, पहले उनके लिए आया था थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप समझदार हो, आप जो भी निर्णय लोगे सही लोगे। जानबूझ के अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो ये आपके तरफ से मैं कहूंगी कि आप सही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इनडिसाइसिव एनर्जी में हो। क्या आपके पास और ऑप्शन है? तो अगर आपके पास और ऑप्शन है तो भी आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, सही डिसीजन जो आपके लिए सही है। और अगर आप पैसे और रिश्ते में आप जगलिंग कर रहे हो तो भी आपको एक सही निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पैसा भी, रिश्ता भी, जॉब भी। तो आप इनडिसाइसिव एनर्जी में हो, इसीलिए ना आप कोई एक्शन ले पा रहे हो। और जब ये इंसान लेने आता है तो आपकी बिहेवियर उनको याद आ जाता है कि आप बहुत गुस्सेल हो, आप अच्छे पोस्ट पर हो, आप अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इसी वजह से रिश्ता ना स्टेबल नहीं हो रहा है। आपको एक सही निर्णय लेना है, और जो आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो उसकी कोशिश आपको भी थोड़ा सा खुद को करना पड़ेगा। जगलिंग के एनर्जी से बाहर आइए, सही निर्णय लीजिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।